दोस्तों, आज अमर लाइफ कंसल्टेशन में जो हम विषय चर्चा करने जा रहे हैं वो है जीवन के उन्नति के बारे में, ग्रोथ के बारे में। वो है मैक्सिमम ग्रोथ टाइम इन योर लाइफ। आपके जीवन में सर्वाधिक ग्रोथ किस पीरियड में मिलेगी। और दूसरा है हाउ टू जज पोटेंशियल एंड एक्सपेक्टेड ग्रोथ इन योर लाइफ। कुंडली को देख करके हम किस प्रकार से ये जज कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि कब ग्रोथ मिलने वाली है, कितनी मिलने वाली है। ये आज हमारा विषय है दोस्तों। ज्योतिष का विषय है, विशेषकर युवाओं के लिए है जो जीवन में ये देख रहे हैं कि मैं कब ज्यादा से ज्यादा अपने जीवन को सफलता दिलवा सकता हूं। तो इसके लिए आज ये विषय लिया है। इसमें 4 बिंदु है दोस्तों, जिनको हम विस्तार से आगे चर्चा करेंगे, लेकिन 4 बिंदु का मैं परिचय दे देता हूं। पहला बिंदु है लगन, यानी कुंडली के पहले भाव में कौन सा ग्रह बैठा है और लगन का मालिक लग्नेश कहां बैठा है, ये देखना है हमें। दूसरा, दूसरे, 5वें, 9वें, 11वें भाव के स्वामी जो है वो कहां बैठे हैं, उससे भी हमें सहायता मिलती है। ये सहायक बिंदु है इसका, पहले लगन वाले भाव के। और तीसरा है महादशा, यानी जीवन की जो तीसरी महादशा है। जीवन में अनेकों महादशा आती है, अलग अलग ग्रहों की आती है, लेकिन तीसरे ग्रह की महादशा से हमें पता लगता है कि अगर ये महादशा मेरी सफल निकल गई, तीसरी महादशा, तो मैं आगे का जीवन बहुत अच्छे से गुजार सकता हूं। ये देखना है तीसरे बिंदु में। चौथा बिंदु है गुरु कहां बैठा है, जुपिटर। गुरु कुंडली में अगर मजबूत शुभ स्थिति में बैठा है तो ये आपका चौथा बिंदु है जो आपके जीवन को सफलता दिलवा सकता है दोस्तों। ये 4 बिंदुओं पे हम चर्चा करेंगे। पुनः पहले बिंदु पे जाते हैं विस्तार से चर्चा करने के लिए। लगन यानी कुंडली का पहले भाव में कौन सा ग्रह बैठा है और पहले भाव का स्वामी कहां बैठा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर पहले घर का स्वामी 1, 4, 7 और 10 यानी केंद्र के कुंडली के बीच के भाव में बैठा है तो निश्चित तौर से वो आदमी बहुत आसानी से सफल हो जाएगा अपने जीवन में। और अगर वो लग्नेश जो है, पहले घर का स्वामी जो है, अगर वो 2, 3 और 11 भाव में बैठा है तो मुश्किल से थोड़ा ज्यादा प्रयास करना पड़ेगा। और अगर त्रिकोण में बैठा है यानी 5 और 9 में बैठा है तो आसानी से मिल जाएगी। और 6, 8, 12 में बैठा है तो उसको 200% प्रयास करने पर ही सफलता मिलेगी दोस्तों। ये आपको देखना है कि लग्नेश कहां पे बैठा है, केंद्र में है, त्रिकोण में है, 5 और 9 में है, या 2, 3 और 11 में है तो भी सफलता मिल जाएगी। लेकिन 6, 8, 12 में है तो 200% प्रयास करने पड़ेंगे, ये मान के चलिए। दूसरा बिंदु जैसे मैंने बताया था, दूसरे घर का मालिक, चौथे घर का मालिक, 9वें घर का मालिक और 11वें घर का मालिक यानी स्वामी, इन भावों के स्वामी कहां बैठे हैं, वही फॉर्मूला है। अगर केंद्र में बैठे हैं तो ज्यादा आसानी से सफलता मिलेगी। अगर 5 और 9 में बैठे हैं तो थोड़ा ठीक ठाक प्रयास से सफलता मिल जाएगी। और 6, 8, 12 भाव में बैठे हैं तो सफलता डबल प्रयास करने से मिलेगी, 200% प्रयास करने पड़ेंगे सफलता के लिए। ये आपको ये देखना है। तो कुल मिला के 1, 2, 4, 5, 9 और 11 भावों के मिला करके हम उस कुंडली के बारे में मोटे तौर से ये पता लगा सकते हैं कि उस व्यक्ति को कितनी कम या ज्यादा सफलता में, कितनी कम या ज्यादा प्रयास में सफलता मिलने वाली है। ये बिंदु है दोस्तों। अब लेते हैं हम तीसरा बिंदु, वो है महादशा का। जीवन भर में विषोत्तरी महादशा बोलते हैं। ज्योतिष में जीवन को 120 वर्ष का मानते हुए अलग अलग ग्रहों की दशा आती है। उसमें तीसरी महादशा साधारणतया 20-25 साल की उम्र में आती है, जब आदमी कॉलेज स्कूल से निकल करके जीवन की भागदौड़ में नौकरी के लिए प्रयास करता है, तब आती है। तो वो महादशा किस ग्रह की है और वो महादशा लाभ देगी या न देगी, इसके लिए हमें ये देखना पड़ता है कि वो महादशा जो है उच्च ग्रह की है, स्वग्रह की है, पंचमहापुरुष पुरुष योग की है या वर्गोत्तम भावोत्तम ग्रह की महादशा है। ये कुंडली को देख करके आप आपका जो ज्योतिष है वो आपको बता सकता है कि ये महादशा, तीसरी महादशा आपको कैसे चलेगी। और वो ही जीवन के अंदर बहुत ज्यादा एक तरह से आदमी को रॉकेट की तरह ऊपर ले जाती है। अगर वो तीसरी महादशा यानी वो पीरियड अगर आपने खो दिया जीवन में, तो आप ये समझ लीजिए 80% जीवन आपने खो दिया। तो तीसरी महादशा में आपको ये ध्यान रखना है कि कैसे होगा। और फिर चौथी और छठी महादशा में इसी महादशा के प्रयास का मिलेगा और आपकी जवानी और प्रौढ़ और वृद्धावस्था आराम से गुजरेगी, इससे पता लग सकता है। चौथा बिंदु है, जैसे कि मैंने बताया, गुरु ग्रह यानी जुपिटर गुरु कुंडली में कहां बैठा है, ये बहुत महत्वपूर्ण। गुरु का मतलब ही ग्रोथ है दोस्तों, गुरु का मतलब ही विकास है, गुरु का मतलब ही वृद्धि है, गुरु का मतलब ही ज्ञान है। तो ये सब अगर इससे पता लगेगा गुरु आपका कहां पे बैठा हुआ है। और उससे हमें ये देखना है कि गुरु
वही चीज है, केंद्र में है तो आपको 100% सफलता मिलेगी आसानी से। 5 और 9 में है तो भी आपको आसानी से मिलेगी। 2, 3 और 11 में है तो थोड़ा सा प्रयास करना पड़ेगा। 6 और 12 में गुरु बैठा है तो बहुत ज्यादा प्रयास करना पड़ेगा, 200% प्रयास करना पड़ेगा। ये चीज है दोस्तों। गुरु अस्त नहीं होना चाहिए, यानी सूर्य के पास नहीं होना चाहिए, वक्री नहीं होना चाहिए, राहु के साथ नहीं होना चाहिए। अगर गुरु अस्त है, वक्री है, राहु के साथ है तो आपको बहुत ज्यादा प्रयास करना पड़ेगा। तो ये गुरु की स्थिति से भी हमें पता लगता है कि आपको कितना % क्या और कितनी कोशिश के बावजूद आपको सफलता मिलने वाली है दोस्तों। ये सबसे बहुत बड़ी चीज है दोस्तों। और धन इकट्ठा करने के बाद में अब मैं बताता हूं, जो आपने धन कमाए गए इस अवधि में लगन के द्वारा या दूसरे और 5वें, 9वें, 11वें भावों के द्वारा और तीसरी महादशा के द्वारा और गुरु के द्वारा जो आपको सफलता मिलेगी, जो ग्रोथ करेंगे, जो विकास करेंगे, वृद्धि करेंगे, उससे जो धन प्राप्त करेंगे, उसके लिए एक ही सुझाव है, बचत करें या दान करें। बचत करने पे ध्यान दीजिए, खूब कमाइए, खूब बचत कीजिए और जितना हो सके आसानी से घर परिवार को चलाने के बाद में दान करने की कोशिश कीजिए दोस्तों। इन दोनों की ही शास्त्रों में बहुत ही बड़ी उपमा दी गई है। और दान के बारे में तो ये भी कहा गया है, दान भोगो नास्ति गत्य भवति वितस्य। धन की 3 ही गति है, दान, भोग मतलब उपभोग और नाश, या फिर नाश होता है। या तो दान कीजिए या उपभोग कीजिए, अन्यथा धन का नाश ही होता है। दान भोगो नास्ति गतस्य भवति वितस्य, यो न ददाति न भुड़ते तस्य तृतीय गति भवती। जो न दान देता है न खुद उपभोग करता है तो तीसरी गति होती है धन की, यानी नाश होता है। तो बचत कीजिए और दान दीजिए, ये 2 चीजों का हमेशा ध्यान रखिए दोस्तों। और धन कमाना सीखिए, खर्च करना भी सीखिए, दान करना भी सीखिए। धन कमाना, धनवान अगर आपने पैसा नहीं कमाया है तो जीवन में सबसे ज्यादा दुख अगर किसी आदमी को, विशेषकर पुरुष को अगर कोई दुख सबसे ज्यादा होता है तो वो होता है निर्धन होने का। तो निर्धन न हो, इसलिए युवाओं से मेरा कहना है कि तीसरी महादशा यानी 20-25 साल के समय में कौन से ग्रह की महादशा आ रही है, वो शुभ है, अशुभ है, अस्त है, वक्री है या फायदेमंद है, वो आप ज्योतिष से पता लगा दीजिए। उसके अंदर जी तोड़ मेहनत कीजिए और आपको सफलता अवश्य मिलेगी दोस्तों। ये शास्त्र सम्मत बात कह रहा हूं और आप उसमें सर्वाधिक लाभ उठाइए। तो ये विशेषकर युवाओं के लिए दोस्तों। और मैं आपको इस माध्यम से, वीडियो के माध्यम से जीवन में सफलता आपको अवश्य मिले, ये ही भगवती से प्रार्थना करता हूं। मेरा वीडियो आप अमर लाइफ कंसल्टेंट यूट्यूब पे देख सकते हैं। अमर लाइफ कंसल्टेंट के ऊपर फेसबुक पर अमर सिंह चौहान मेरे से जुड़ सकते हैं। अगर आपको व्यक्तिगत बात करनी है तो 9461504201 से आप मेरे से बात कर सकते हैं, कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं, व्यक्तिगत चर्चा कर सकते हैं, टेलीफोन पे, व्हाट्सएप पे, जैसे भी आप चाहें अपना विचार विमर्श और कंसल्टेंसी मेरे से कर सकते हैं दोस्तों। धन्यवाद।